परमेश्वर है। ना कोई ऐसा हुआ, ना कोई है और ना कोई ऐसा होगा जिसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी। और सिर्फ यीशु मसीह ही है जिसने अपना सिंहासन छोड़ा और हमारे लिए जमीन पर उतरा। ये उसका प्रेम था कि जब हम पापी ही थे उसने हमारे लिए अपनी जान दी। दिस इज हिज लव कि जब मैं बीमार हुआ मेरी चंगाई के लिए उसने कोड़े खाए। ये उसका प्यार था कि मुझे इज्जत मिले इसलिए उसने कांटों का ताज ले लिया। ये उसका प्यार था कि हमारे लिए वो सलीब पर मर गया। और यही इसका प्यार है कि वो आज भी हमारे लिए प्रार्थना करता है पिता के दाहिने ओर विराजमान। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस फॉर योर लव। थैंक यू लॉर्ड। ये कैसा प्यार है तेरा, कैसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। ये कैसा प्यार, कैसा प्यार है तेरा, कैसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया कि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है
थैंक यू जीसस। हाँ खुदा के लोगों, जब वो हमारे पक्ष में है तो कोई हमारा विरोधी हो ही नहीं सकता। When he is with us, we are more than conquerors. Thank you Jesus, thank you Father। हाँ चर्च, जब ये आराधना का गीत चल ही रहा है, हम इस समय लें कि अपने नजरानों के द्वारा भी परमेश्वर को महिमा दें, और जो भी परमेश्वर की मर्जी है वो हमारी जिंदगियों से पूरी हो। उसका वचन बताता है वो हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। इट डजंट मैटर आपने कितना दिया है, व्हाट मैटर्स इज आपने किस हृदय से दिया है। एंड वी आर हियर टू गिव आवर एवरीथिंग टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह, तूने हमें ये नई शक्ति दी है। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं, तू हमें सामर्थ्य देता है, तू हमारी अगुवाई करता है। एंड फादर वी थैंक यू कि आपने अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाया है। हम जानते हैं हम इस योग्य नहीं, हम इस लायक नहीं, लेकिन तू अपने लोगों के बुलाने पर उतर आता है। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। थैंक यू चर्च। आइए चर्च अपनी आवाजों को उठाकर उसके नाम का धन्य कहें, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है। Let us fill this place with thanksgiving. Yeshua, 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 Yeshua। सिर्फ आवाजों के साथ यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ,
यीशुआ। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रतीक्षा भाभी से कि वो आगे के समय के लिए प्रार्थना करें और इस नजराने के लिए भी जो खुदा के लोगों ने उसको दिया है उसके लिए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी मौजूदगी हमारे साथ है। वी कैन फील योर प्रेजेंस इन आवर मिड्स दिस मॉर्निंग। थैंक यू हेवनली फादर, थैंक यू जीसस, फॉर वी नो दैट यू आर अबाउट टू मेक अ डिफरेंस इन आवर लाइफ। थैंक यू जीसस, वी नो दैट वी आर गोइंग टू वॉक आउट विक्टोरियस एंड चेंज्ड इन द माइटी एंड मैचलेस नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देता है। और विनती करते हैं जो भी हमारी दिलों में इच्छाएं हैं उसका जवाब आज तुझसे हम पाने पाएँ प्रभु। प्रार्थना करते हैं आगे की सभा के लिए, उसको कंट्रोल में ले प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि तू हमको हमारी हर एक आशीष, हर एक बरकत तेरी ही ओर से है। और जो नजराना हमने तुझको दिया है वो तुझे योग्य लगे और तू उसको तेरे ये सेवा में इस्तेमाल करने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं फिर से इस समय के लिए, इस खूबसूरत समय के लिए जब हमने तेरी मौजूदगी को यहाँ पे महसूस किया है। तेरे सेवक को तेरे उपस्थिति में लाते हैं प्रभु। उसके द्वारा तू ऐसा वचन बोए प्रभु जो 100 गुना फल लाए प्रभु। एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं और तेरी ये आराधना तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग ही एक्साइटेड हैं। प्रेज द लॉर्ड। यस, गॉड इज गुड और वो हमारे बीच में है। एंड मैं सुबह सोच रहा था, वैसे ही इंडियन आइडल वाले तो एम ही बोलते हैं आपने मौसम बदल दिया। मौसम तो आज खुदा के खादिम ने एक्चुअली में बदल दिया। कल इतनी गर्मी थी लेकिन आज वी वर रिफ्रेश्ड बाय द कोल्ड विंड्स। अच्छा मौसम था और खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने खादिम को हमारे बीच में लेकर आया है। एंड मैं विश्वास करता हूँ जो लोग इनको पहले से जानते हैं, जो लोगों ने पहले भी इनकी वचन से आशीष पाई है, आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है ये कौन है। और जो लोग इन्हें नहीं जानते, दिस विल बी अ सरप्राइज फॉर यू। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट man of God I have known in my life, and I have been blessed by him numerous times. बहुत अच्छे खुदा के खादिम हैं और विश्वास के साथ बैठिए कि आज परमेश्वर आपसे बातें करेगा और जब वो हमसे बातें करेगा हमारी जिंदगियां तब्दील होंगी। आइए अपनी जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं पास्टर अभिषेक बेंजामिन। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. वो खुदा है जो मौसम पे इख्तियार रखता है। वो खुदा है जो मौत पर और जिंदगी पर इख्तियार रखता है। और मैं विश्वास करता हूँ वही खुदा आज की इस सुबह में हमारे बीच में। क्या आप विश्वास करते हैं? अपने पड़ोसी से कहें मैं विश्वास करता हूँ। मैं बताऊं जैसा आप बोलते हैं वैसा आपके लिए हो जाता है ना। आपकी जबान में बहुत ताकत है। जैसा आप बोलते हैं वैसा आपके लिए हो जाता है। अभी हम लोग इस बात को कह रहे थे यीशुआ, है ना। कितने लोग इस बात का विश्वास करते हैं जब जब हम उसे बुलाते हैं वो आ जाता है। और आपको पता कैसे आता है? एक बार खुदा के लोग निकले और उन्हें पता नहीं था कहाँ जाना है, तो उसने कहा ठहरो मैं आता हूं। और लिखा है वो रात में अग्नि का सुतून बन गया, खंबा बन गया, और सुबह क्या बन गया? बादल की छाया बन गया। और मजे की बात यह है जहां जहां वो जा रहा है लोग उसे फॉलो करते रहते हैं, और जहां वो ठहर जाता है वहां लोग रुक जाते हैं। और मेरी दिली तमन्ना यही है कि हम उस बादल को फॉलो करें जो हमें कनान पहुंचाएगा। हालेलुया। मैं बहुत खुश हूं आज की सुबह फिर एक बार बहुत लंबे समय के बाद दोबारा यहाँ पे आने का मौका मिला। और मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा का और फिर उसके बाद पास्टर नॉमन का कि जिन्होंने ये बेहतर समझा कि आज की सुबह मैं आपके साथ आराधना कर सकूं।
मैं प्रचार करने नहीं आया हूं, मैं आपके साथ आराधना करने और समय बिताने आया हूं। और मैं विश्वास करता हूं आज की सुबह परमेश्वर आपसे बात करेगा। और मैं बताऊं, जब वो बात करता है तो वो झंझोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में एक आयत लिखी है जो मुझे बहुत खास तौर से पसंद है। लिखा है कि खुदा का कलाम वो आईना है जिसमें हम अपना असली चेहरा देखते हैं, है ना। हम सुबेरे उठते हैं, शीशा देखते हैं, किस लिए देखते हैं? इसलिए देखते हैं कि जहां कमी हो वहां ठीक कर लें, है ना। आपने देखा होगा बाल बनाए जाते हैं, कहीं से बाल बिखरे तो नहीं हैं, कहीं से चेहरा खराब तो नहीं लग रहा है। और मैं विश्वास करता हूं जब आज फिर हम इसमें झांकते हैं तो हम अपने आप को साफ करने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बहुत आशीष की बात जो गुजरे समय खुदा बाप ने मेरे हृदय पे रखी है, आप लोगों के साथ बांट लेना चाहूंगा। और मैं विश्वास करता हूं जितने लोग यहां पर हैं और जितने लोग इस लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा हमें देख रहे हैं, आज का दिन आपके लिए छुटकारे का दिन होगा। आज कुछ अद्भुत हो जाएगा, आज कुछ ऐसा हो जाएगा जो आज से पहले नहीं हुआ। आज चीजें बन जाएंगी, आज चीजें उभर आएंगी, आज चीजें जो नहीं हो रही थी, जो पड़ी थी, वो आपको दिखने लगेगा, उसमें हलचल होने लगी है, क्योंकि खुदा अपने घर में है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं खुदा अपने घर में है? तो जोर से कहें, बोलो खुदावन यीशु मसीह की, बोलो खुदावन यीशु मसीह की। और मैं विश्वास करता हूं आज फिर वही आग हमारे बीच में है ना। हमें जलाने के लिए नहीं, लेकिन हमें राह दिखाने के लिए। हालेलुया। ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बहुत छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करना मांगूंगा। और जब मैं इसे पढ़ने लगा मुझे बहुत आनंद आया। और मैं विश्वास करता हूं जब आज आप इस वचन को सुन रहे हैं तो शायद हम अपना शीशे में मुंह देख पाएंगे, हम अपना चेहरा देख पाएंगे कि कहां कमी है, और विश्वास करता हूं कि वो कमी दूर होने पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हम और खूबसूरत और अच्छे और बेहतर दिखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ एक आयत निकालें, आपको पढ़ के अच्छा लगेगा। न्यायियों की किताब उसका 6वां अध्याय, पहले इसकी 23वीं आयत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसकी 24वीं आयत पढ़ेंगे। न्यायियों की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 24वीं आयत पढ़ेंगे। जी। यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, तुझे शांति मिले, मत डर, मत डर, तू ना मरेगा। जी। एक शख्स के बारे में बात हो रही है और ये डरा हुआ है, ये घबराया हुआ है, ये बेचैन है, इसे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। और बहुत सी बार हमारी जिंदगियों में भी यही सवाल आता है। और मैं बताऊं, गुजरे समय तो हम बहुत डरे हैं, हम डर के एक्सट्रीम से होकर गए हैं। और यहां पर खुदा का फरिश्ता आया है और वो कहने लगा, मत डर, तू, जी, मत डर, तू ना मरेगा। हालेलुया। और आज की सुबह आपके लिए ये इंकरेजिंग वर्ड लेकर आया हूं कि डरने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, लोग चाहे कुछ भी कहते रहे, डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुदा का फरिश्ता आज की सुबह आपसे और मुझसे बात करके कह रहा है कि मत डर। आगे पढ़े जी। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर, जी, आज जो मेरा टॉपिक है वो आगे से स्टार्ट हो रहा है जी। कहने लगा, तब इसने काम करा है, इसने खुदा के लिए एक वेदी तैयार करी। जब ये डर में है, जब ये खौफजदा है, जब इसे चीजें समझ में नहीं आ रही है, जब ये घबराया हुआ है, जब इसका मन कच्चा है, जब इसे कुछ नजर नहीं आ रहा है, तब ये एक काम कर रहा है, ये वेदी बना रहा है। और वेदी हमारे दिल को दर्शाती है। बहुत सी बार हम भी इसे तैयार करते हैं खुदा के लिए, और ये भी एक वेदी तैयार कर रहा है परमेश्वर के लिए। और मैं बताना चाहता हूं, इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। अगर आप भयभीत हैं, अगर आप डरे हुए हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर चीजें आपको घबरा देती हैं, अगर आपको ऐसा लगता है बेहतर नहीं हो पाएगा, अगर आपको ऐसा लगता है चीजें बदल नहीं पाएंगी, तो आइए एक काम करें, वेदी बनाना शुरू करें, अपने दिल को तैयार करना शुरू करें। हम बहुत सी चीजों के लिए अपने दिल को तैयार करते हैं ना, शादी के लिए करना पड़ता है, घर बनाने के लिए, जॉब के लिए,
बहुत सारी चीजों के लिए हम अपने दिल को तैयार करते हैं, लेकिन यहां पे खुदा का खादिम डरा हुआ है, घबराया हुआ है, और पहला काम यह कर रहा है, यह वेदी बना रहा है। वेदी बनाए, अपने दिल को परमेश्वर के लिए तैयार करें। क्या इतना काफी है? क्या इतना काफी है? और मैं बताऊं, बहुत से लोग यही कर रहे हैं। आज मैं इसके दूसरे फेस में आपको लेके चलूंगा। पहली बात, वेदी बनाए, और बहुत से लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, गुड। और बहुत से लोगों के पास सवाल ये है कि भैया अब तो हमने चीजें करनी शुरू कर दी हैं, अब तो हम चर्च गोइंग हो गए हैं, अब तो हम ऑनलाइन मीटिंग भी अटेंड कर लेते हैं, लेकिन कुछ बदल नहीं रहा है, कुछ चीजें सही नहीं हो पा रही हैं। जो भय मेरे अंदर था, जो डर मेरे अंदर था, जो घबराहट मेरे अंदर थी, जिस चीज के लिए मैंने हिम्मत हार दी थी, वो अभी एज इट इज बनी हुई है। आज एक बात और इसमें ऐड करना चाहता हूं, जो खुदा ने गुजरे समय मुझे बताई है। बहुत सी बार हम अपने आप को तैयार करते हैं, गुड। बहुत सी बार अपने आप को प्रभु की तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये कि काफी नहीं है। अगर आप इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे तो आपको पढ़ के बड़ा मजा आएगा। इसके आगे की आयतें पढ़ें जी। उसका नाम यहोवा शालोम रखा। जी, और मजे की बात है, इसने वेदी बनाई है, उसका नाम भी रख दिया जी। आगे पढ़े। वो आज के दिन तक अभी एजेरियों के ओपरा में बनी है। जी, फिर उसी रात को यहोवा ने अब गौर से सुनिए, गिदोन ने भय के बाद वेदी बनाई है और ये जाकर रिलैक्स्ड हो गया है। और बहुत सी बार हम भी वेदी बनाने के बाद, अपने आप को थोड़ा बहुत ठीक करने के बाद, अपने आप को थोड़ा बहुत प्रभु के अनुसार बनाने के बाद, अपने हृदय को थोड़ा बहुत करेक्ट करने के बाद, हम सोचते हैं कि बस अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सब चीजें बदल जाएंगी। अरे मेरा बच्चा सुधर जाएगा, मेरे हालात बदल जाएंगे, मौत का बिस्तर पलट जाएगा, मेरे पास नौकरी आ जाएगी, मेरे पास संतान हो जाएगी। लेकिन बहुत सी बार कुछ नहीं होता, और ये भी रिलैक्स्ड होके बैठ गया, अब मेरा डर खत्म हो जाएगा, अब वेदी बना चुका हूं, वेदी को तैयार कर चुका हूं, अरे खुदा बाप बहुत खुश हो गया है। लेकिन आगे बहुत मजे की बात है, जो आज मेरा टॉपिक है। लिखा है खुदा बाप ने, जी आगे पढ़े। फिर उसी रात को उसी रात, गौर से सुनिएगा, खुदा बाप ने टाइम नहीं लगाया, कहने लगा यहोवा उसी रात उसके पास आया और क्या कह रहा है जी, अपने पिता का जवान बैल, हाँ, अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल, हालेलुया। खुदा बाप कह रहा है कि वेदी तो तूने तैयार कर दी है, लेकिन वेदी अब तक अधूरी है। मैं बताना चाहता हूं, खुदा बाप उतर आया है, और खुदा बाप उतर के कह रहा है कि वेदी बना दी, अच्छी बात है, लेकिन वेदी अधूरी है जब तक उस पर सैक्रिफाइस नहीं होगा। हालेलुया। खुदा बाप उतर के कह रहा है, तूने आधा काम करा है, तूने पूरा काम नहीं करा है। और मैं बताना चाहता हूं, बहुत सी बार हम आधा काम करते हैं, अपने आप को थोड़ा बहुत करेक्ट कर लेते हैं, भैया अब तो टाइम से आना शुरू हो गया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आप चाहे टाइम से आए चाहे ना आए, लेकिन अगर सैक्रिफाइस नहीं करा खुदा के लिए तो वेदी बेकार है, वेदी बेकार है, वर्थलेस है। अगर आप अपने आप को बेटर कर रहे हैं खुदा में, मैं बताना चाहता हूं बेकार है। अगर आप सैक्रिफाइस नहीं कर पा रहे हैं खुदा के लिए कुछ, तो खुदा बाप उसी रात उतर आया और कहने लगा, बेटा बहुत अच्छा गिदोन, तूने वेदी बनाई है, बहुत खूबसूरत बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन तू एक काम भूल गया है। तू रिलैक्स होके लेट गया है, तू रिलैक्स होकर सो रहा है, तू सपने देख रहा है, अब सब बेहतर हो जाएगा, अब मेरा डर चला जाएगा, अब चीजें सुधर जाएंगी, अब मेरा भय मेरे पास से हट जाएगा। लेकिन तू एक बात भूल गया है कि वेदी अधूरी है जब तक उस पे सैक्रिफाइस, जब तक उस पे बलि ना हो। और ये बताने के लिए मैं उतर आया हूं, और आज की सुबह आपको इस बात से इंकरेज करना मांगता हूं। मुझे नहीं पता आपके हालात कैसे हैं, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किस दौर से होके जा रहे हैं। गुड, आपने वेदी बनाई है, लेकिन आइए सैक्रिफाइस करें, बलिदान करें, उस पे चढ़ावा चढ़ाएं। और मैं बताना चाहता हूं, ये वेदी यूजफुल तब होगी जब इस पे बलिदान होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आइए बलिदान करें,
आज एक टॉपिक आपके पास लेके आया हूं, सैक्रिफाइस करें खुदा के लिए। हम अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। माएँ गीले में सो जाती हैं, बच्चे को सूखे में सुलाती हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। बाप दिन भर मेहनत करता है, अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है। भाई बहन के लिए सैक्रिफाइस करता है, पूरी उम्र कमाता है, फिर उसकी शादी करता है। मैं बताऊं, हम बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हैं, गुड। लेकिन यहां पे खुदा के लिए सैक्रिफाइस की बात हो रही है। हालेलुया। खुदा बाप आया है, कह रहा है गिदोन उठो, गिदोन सोने की जरूरत नहीं है, तुमने अधूरा काम करा है, अभी बरकत नहीं मिलेगी, अभी चीजें नहीं बदलेंगी, अभी चीजें नहीं सुधरेंगी। एक काम करो, इस पे सैक्रिफाइस करो। हालेलुया। और आज की सुबह मेरे लिए आपके पास एक मैसेज है, सैक्रिफाइस करें। मुझे नहीं पता कौन से क्षेत्र में, कौन सी जगह पर आपको बलिदान करने की आवश्यकता है। शायद पैसे में, शायद समय में, शायद उपवास में, शायद घुटनों के जीवन में, शायद उन बातों में जो सही नहीं है। सैक्रिफाइस करना शुरू करें। मैं बहुत सैक्रिफाइस का मतलब ढूंढता रहा, बलिदान, ये वो। एक जगह मुझे सैक्रिफाइस का सटीक मतलब मिला और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सैक्रिफाइस का मतलब हानि, नुकसान। किसी को अपना नुकसान पसंद नहीं है ना? इसीलिए सैक्रिफाइस भी। जी बताइए, कितने लोग यहीं पर हैं? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को नुकसान पसंद है? आपको जॉब में नुकसान हो जाए, है ना? जिस घड़ी सैलरी कट के मिलती है उसी घड़ी खराब पूरा, है ना? आपने पेट्रोल डलवाया हो और पेट्रोल जल्दी खत्म हो जाए तो क्यों? नुकसान किसी को बर्दाश्त नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ये प्रॉफिट की बात है। अगर आप खुदा के लिए नुकसान उठाएंगे तो खुदा बाप आपको उस डर से छुड़ा लेगा जिसे आप रोज फेस करते हैं। क्या डर है? अकेलेपन का डर है? मैं बताऊं, खुदा बाप आपके अकेलेपन को बदल देगा। वेदी आपने बना दी है, गुड। लेकिन आइए एक काम करें, सैक्रिफाइस करना शुरू करें। खुदा बाप उठा है, खुदा बाप आया है। खुदा बाप को क्या जरूरत थी? रात में उतर आया, उसे पता है ये रिलैक्स होके बैठ गया। और बहुत से लोग रिलैक्स होके बैठ गए, भैया संडे टू संडे चर्च जाते हैं, बस बहुत है। अगर आप उनकी प्रेयर लाइफ देख ले, प्रेयर लाइफ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। भैया समय नहीं मिलता। मैं बताऊं, यही तो खुदा बाप कह रहा है और उतर आया है कि एक काम कर, सैक्रिफाइस कर। तू सोने का समय अपना कम कर ले, लेकिन प्रार्थना का समय बढ़ा दे। हालेलुया। भैया हमारे से भूखा नहीं रहा जाता। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है ना, मेरी तरह बहुत से लोग हैं, है ना? भूखा नहीं रहा जाता। लेकिन एक काम करें, सैक्रिफाइस करें, करके तो देखें, बल देने वाला यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। सैक्रिफाइस करें। मैं कैसे टाइट निकालूं, मैं कैसे अपनी ऑफरिंग बढ़ा दूं? मैं बताना चाहता हूं, आइए काम करें, सैक्रिफाइस करना शुरू करें, सैक्रिफाइस करना शुरू करें। मेरे साथ एक आयत निकालें, आपको पढ़ के अच्छा लगेगा। पंखा चला दिया और मेरा जी नहीं चले रहने दो। जी मेरे साथ एक आयत निकालें, लूका की किताब, उसका 9वां अध्याय, उसकी 24वीं आयत। जी पढ़े, लूका 9:24। जी पढ़े। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, कहने लगा जो कोई अपना प्राण, है ना? आजकल बहुत चल रहा है कि अपना प्राण बचाओ, किसी तरीके से बचा लो। कहने लगा कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, वो लोग जो सोच रहे हैं भैया जमा कर लें, बच जाएं, ये वाला काम कर लें, वो वाला काम कर लें। कहने लगा जो अपना प्राण बचाना जी पढ़े, वो उसे खोएगा, वो उसे खोएगा। जो बचाएगा वो उसे खोएगा। कितनी अजीब सी बात कर रहे हैं। लेकिन बाइबल जो बहुत सारी चीजों को नहीं समझ पाते, ऐसी बातों को बताती है, और ये आत्मिक बात है। और कहने लगा जो अपना प्राण बचाएगा वो उसे खोएगा। आगे क्या लिखा है? परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा। किसके लिए? किसके लिए? सब बोले खुदा के लिए। जी कुछ लोग बोल रहे हैं सब बोले खुदा के लिए।
कहने लगा जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। हालेलुया। आप प्राण बचाना चाहते हैं, मैं बताऊं किसी और तरीके से आपका प्राण नहीं बच सकता, किसी और तरीके से आपकी चीजें नहीं बच सकती, किसी और तरीके से आपके हालात नहीं सुधर सकते, किसी और तरीके से आप चंगे नहीं हो सकते, किसी और तरीके से आपके ऊपर बरकत आके नहीं ठहर सकती। लेकिन ये तब होगा जब आप अपने प्राण को खुदा के लिए खर्च कर देंगे। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर के हर वादे हां और आमीन के साथ पूरे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक काम करें, परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस करना शुरू करें, परमेश्वर के लिए बलिदान करना शुरू करें। ठीक है मैं जाऊंगा, ठीक है मैं करूंगा, मैं झाड़ू लगाऊंगा, खुदा के घर में मैं सारी काम करूंगा, खुदा के लिए मैं अपने आप को निछावर कर दूंगा। और मैं बताना चाहता हूं जिस घड़ी आप अपने आप को बलिदान करते हैं, जिस घड़ी आप उसके लिए सैक्रिफाइस करते हैं, आपका डर गायब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहोवा आपके साथ उतर आता है और आपकी भेंट को ग्रहण करता है। हालेलुया। मात्र अच्छा हो जाना काफी नहीं है खुदा के लोगों, मात्र बदल जाना काफी नहीं है खुदा के लोगों। आइए दूसरा स्टेप उठाएं। ये पहला स्टेप था और दूसरा स्टेप ये है, आइए बलिदान करना शुरू करें, खुदा के लिए कुछ करना शुरू करिए, खुदा के लिए कुछ बलिदान करना शुरू करिए, अपना नुकसान करके खुदा के लिए कुछ करना शुरू करिए। और मैं बताऊं जब आप सैक्रिफाइस करेंगे तो कुछ बदलता हुआ आपको नजर आएगा, कुछ आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जिन क्षेत्रों में डर बैठा है, जो आपको ऐसा लग रहा है नहीं ठीक हो पा रहे, नहीं बन पा रहे, मैं बताऊं वो ऑटोमेटिकली बनने शुरू हो जाएंगे। आइए सैक्रिफाइस करें, बलिदान करें। तभी तो खुदा बाप उतर आया और गिदौन से आके कहने लगा, हाँ वेदी का काम तो तूने कर लिया है, लेकिन इस पे बलि कहां है, इस पे बलि कहां है? कैसे मैं तेरे डर को दूर कर दूं, कैसे तेरी जिंदगी को बदल दूं, कैसे तुझे आशीष दे दूं, कैसे तुझे छुटकारा दे दूं, कैसे चीजों को बदल दूं, इस पे बलि कहां है? और मैं बताना चाहता हूं जिस घड़ी आप बलि करते हैं, आप चीजों को होता हुआ देखने पाते हैं। हालेलुया। सैक्रिफाइस करना शुरू करिए। मैं नौकरी से समय बचाऊंगा और मैं खुदा से प्रार्थना करूंगा। जब भी खुदा के समीप रहूंगा, मुझे मालूम है जब उसके लिए सैक्रिफाइस करूंगा तो मेरी चीजें बदल जाएंगी। हालेलुया। आइए सैक्रिफाइस करना शुरू करें। गुड, आपने ऑल्टर तैयार कर लिया है, गुड, आपने वेदी बना ली है, बहुत खूबसूरत वेदी बनाई है, बहुत अच्छी वेदी बनाई है। अब तो लोग बाग भी देखते हैं और कहते हैं भैया इसमें कुछ चेंज है, और हम उसी को देख के खुश हो जाते हैं। वाओ, उसने कह दिया आज अच्छे लग रहे हो, है ना? अब तो ये तमीज से बात करने लगा है। मैं बताऊं खुश होने की बात है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बात है कि जब आपने वेदी बना ली है, आइए इस पे सैक्रिफाइस करना शुरू करें, सैक्रिफाइस करना शुरू करें। किसी को जाके कह दें यीशु मसीह छुड़ा सकता है, किसी को अपने घर में बुलाएं और कह दें कि आओ मेरे घर में खाना खा लो, किसी से दो अच्छी बातें कह दें, किसी को एनकरेजिंग वर्ड्स बोलने शुरू कर दें। आइए एक काम करें, एक काम करना शुरू करें, बलि करना शुरू करें, सैक्रिफाइस करना शुरू करें। और मैं बताना चाहता हूं जब जब आप सैक्रिफाइस करेंगे तब तब आपका डर दूर होता चला जाएगा। हालेलुया। गिदौन डरा है, गिदौन घबराया हुआ है, गिदौन को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे करूं, कैसे होगा। और मैं बताना चाहता हूं बहुत से लोगों के पास सवाल होगा कि कैसे होगा, कौन करेगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन आज सब सवालों के जवाब आपको देना चाहता हूं। आइए काम करें, अच्छी वेदी होने के बाद बलिदान करना शुरू करें, सैक्रिफाइस करना शुरू करें, अपनी हानि करके खुदा की चीजों को पूरा करें, खुदा के लिए अपने आप को पूरा करें। हालेलुया। एक आयत और निकालें, नीति वचन की किताब उसका 3रा अध्याय, उसकी 9वीं और 10वीं आयत। जी पढ़ें जी, बहुत जल्दी जल्दी एंड की तरफ जा रहा हूं जी। 3रा अध्याय 9 और 10 जी पढ़ें। अपनी संपत्ति के द्वारा जी, और अपनी भूमि की सारी पहली अब उपज लोग से- बात सोचते हैं संपत्ति पैसा है, मेरे बच्चे मेरी संपत्ति है, मेरा घर मेरी संपत्ति है, मेरी नौकरी मेरी संपत्ति है। कहने लगा अपनी संपत्ति की के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। देकर यहोवा की सैक्रिफाइस कर, सैक्रिफाइस कर, सैक्रिफाइस कर। और मजे की बात 10वें पद में लिखी है जी,
इस प्रकार जब तू देगा, जब तू सैक्रिफाइस करेगा, जब खुदा के लिए बलि करेगा, ऑल्टर तेरा बहुत अच्छा है, वेदी तेरी बहुत खूबसूरत है, उसके ऊपर जब तू बलि करेगा, लिखा है इसके बाद तेरे खत्ते, गौर से सुनिएगा, ये प्रॉमिस है खुदा बाप का हर एक उस शख्स के लिए जो सैक्रिफाइस करता है, जो खुदा के लिए अपनी हानि करता है, जी उसके लिए है, इसलिए इससे तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं उनके खत्ते भरे पूरे रहें? विश्वास से अपने हाथ को उठाइएगा। हालेलुया। मैं बताऊं, खुदा बाप तरीका बता रहा है, कह रहा है सैक्रिफाइस करो, सैक्रिफाइस करो, मेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, मेरे पास किसी चीज की घटी नहीं होगी, मेरे पास तेल उमड़ता रहेगा, स्पिरिचुअली भी और सांसारिक रूप से भी तेल उमड़ता रहेगा। लेकिन ये तब होने पाएगा जब मैं सैक्रिफाइस करूंगा। खुदा के लोगों, आइए सैक्रिफाइस करना शुरू करें, बलिदान करना शुरू करें। ऑल्टर बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन आइए सैक्रिफाइस करें। क्या अब तक सैक्रिफाइस करा है? हमारे पास है, हम उसमें से दे रहे हैं, है ना? हमारे पास समय होता है तो हम आते हैं। क्या ये सैक्रिफाइस है? गौर से सोच के देखिएगा, ये सैक्रिफाइस है। तभी मैंने ये शब्द उठाया, हानि। जिस चीज में मेरा नुकसान हो रहा है ना खुदा के लिए, वही सैक्रिफाइस है। आपका किस चीज में नुकसान हो रहा है खुदा के लिए? आप कहेंगे क्या अजीब बातें, नुकसान की बातें कर रहे हैं। मैं बताऊं, अगर आपके लिए खुद नुकसान हो रहा है ना, इसी से आपके खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए सैक्रिफाइस करना शुरू करें, सैक्रिफाइस करना शुरू करें। आज इस शब्द को आपके पास छोड़ के जाना मांगता हूं, बो के जाना मांगता हूं। आइए खुदा के लिए हानि उठाएं, सैक्रिफाइस करें, चीजें बदल जाएंगी, चीजें आकार लेने लगेंगी। जो डर आपके दिल में बैठा है, मैं बताऊं, वो डर निकल जाएगा। मेरे फ्यूचर का क्या होगा, है ना? जवानों के पास ये होता है, फ्यूचर का क्या होगा, एज भी बढ़ती जा रही है, कुछ नहीं हो रहा, कब तक इसी चीजों में उलझे रहेंगे? खुदा बाप बात कर रहा है, सैक्रिफाइस कर, मैं तेरे डर को दूर कर दूंगा। गिदौन, तूने वेदी तो बहुत अच्छी बनाई है, तू खुदा के घर में आता तो है, अटेंड भी करता है, तेरे अंदर बदलाव भी है, लेकिन क्या इतना काफी है? इतना काफी नहीं है। रात को खुदा बाप उतर आया और गिदौन से आके कहने लगा, भैया अभी ये इनकम्प्लीट है, इस पर वेदी पर क्या कर, बलि कर, इस पे बलि कर, इस पे बकरे काट, इस पे बैल काट, और तब सही मायने में मैं उतरूंगा और तेरे डर को दूर कर दूंगा। हालेलुया। क्या डर है आपके पास? बीमारी का डर, बीमारी का डर। गुजरे समय हमारे पास यहीं पंजाब से एक फोन आया। उस भाई को प्रॉब्लम थी, कैंसर था गले में। हम निरंतर उसके लिए प्रार्थना करते रहे। एक डर था, होगा नहीं होगा। हमने कहा सैक्रिफाइस करिए, और मैं बताऊं कि खुदा बाप ने उसे छू लिया। वो खुदा जो उसे छू सकता है, वो आपको भी छू सकता है। बहुत सारी गवाही हैं, बहुत सारी टेस्टमनीज हैं, लोगों ने सैक्रिफाइस करके दिया है, और खुदा बाप ने उनके घर में किसी भी चीज की घटी नहीं होने दी। सैक्रिफाइस करें। शायद आने वाले दिन और खराब हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सैक्रिफाइस करें। गिविंग में अपना हाथ ना रोकें। बाइबल में लिखा है, दो तो दिया जाएगा। हर क्षेत्र में, समय में, पैसे में, अपने आप को अवेलेबल करने में, मैं बताऊं, सैक्रिफाइस करिए। और जब आप सैक्रिफाइस करेंगे तो कुछ अद्भुत हो जाएगा, कुछ अनोखा हो जाएगा। मुझे याद है, बहुत लंबा चौड़ा प्रीच कर सकता हूं, लेकिन मुझे याद है कि जब मैंने प्रभु को जाना, तो मैं पीछे बैठा करता था, जहां राहुल बैठा है उसके पीछे। और मेरे अंदर एक प्रॉब्लम थी, मैं लोगों को फेस नहीं कर पाता था। लेकिन मुझे मालूम था कि अगर मैं बलिदान करूंगा तो खुदा बाप मेरे डर को दूर कर देगा।
और मैं बताऊं, बलिदान पे बलिदान होते रहे और खुदा बाप ने इस डर को निकाल दिया। हालेलुया। क्या डर है आपकी जिंदगी में जिससे मेरी शादी हो रही है वो सही होगा नहीं होगा? मैं बताऊं, आइए एक काम करिए, खुदा के लिए सेक्रीफाइस करिए। जिस घड़ी आप सेक्रीफाइस करेंगे वो आपके डर को दूर कर देगा। हालेलुया। कैसे रिश्ता चलेगा, कैसे गाड़ी चलेगी, कैसे घर में राशन आएगा, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, मैं बताऊं ये उसका हेडेक है। आप सिर्फ एक काम करिए, जब आपने वेदी बना ली है तो उस पर सेक्रीफाइस करिए। बहुत से लोगों के बारे में बता सकता हूं वचन से। एक औरत, एक माँ, इसने खुदा से एक प्रॉमिस करा, जब औलाद होगी तो तेरे घर में लाके छोड़ दूंगी। अब माओ से पूछिए, क्या छोड़ सकते हैं अपने बच्चे? और इकलौता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, है ना? अब कोई उम्मीद भी नहीं आगे होगा नहीं होगा, लेकिन सेक्रीफाइस कर दिया। वाह, बाइबल में लिखा है दूध छुड़ाते ही उसे वहां पर छोड़ दिया। माँ का दिल, अब मैं इमेजिन करता हूँ, रोज रात में याद करती होगी, मेरा बच्चा मेरे पास लेटता था, मेरे ऊपर हाथ रखता था, मैं उसे गोदी में लेती थी, उसे लोरी सुनाती थी, उसे कहानियां सुनाती थी। अब कुछ नहीं, अब बिस्तर खाली है। लेकिन उसे एक बात मालूम थी कि मैंने खुदा के लिए सेक्रीफाइस करा। वेदी तैयार थी, हर बार चढ़ जाती थी, हर बार चढ़ जाती थी, लेकिन सेक्रीफाइस अब करा है। अब बाइबल में लिखा है खुदा ने इसकी कोख खोल दी, इसके और भी बेटे बेटियां। अब लिटाओ, कहां लिटाओगे? इतना बड़ा बेड कहां से लाओगे? हालेलुया। मेरा डर दूर कर दिया, हन्ना का डर दूर कर दिया। और मैं बताना चाहता हूं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी में क्या डर है, लेकिन मैं इस बात का विश्वास करता हूं, जब आप सेक्रीफाइस करते हो तो आपका डर दूर हो जाता है। एक शख्स कहने लगा, यीशु मसीह का चेला, कि हम तेरे पीछे चले हैं, हमें क्या मिलेगा? अब बहुत से लोगों का यही होता है ना, क्या होगा, क्या मिलेगा? तो उसने कहा कि अगर मेरे लिए किसी ने भी कुछ भी छोड़ा, अपने लड़के वाले, गाय बैल, तो कहने लगा यहां पे 100 गुना और वहां पर हमेशा की जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं बताऊं, वो आज भी अपने वायदों में कायम है। ना वो तब झूठा था, ना वो अब झूठा है। हालेलुया। उसने कहा है तो वो करेगा। हालेलुया। आइए एक काम करें, सेक्रीफाइस करें। बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन आइए सेक्रीफाइस करें, अपना नुकसान करके खुदा के लिए कुछ कर दें। यही तो है सेक्रीफाइस, और है क्या? है ना? आपके पास बहुत हो, आप उसमें से खुदा के लिए दे दें, तो शायद वो गिविंग है, देना है, वो सेक्रीफाइस जी। लेकिन सेक्रीफाइस ये है, मेरे पास 2 दमड़ी हैं, मैं वही डाल दूंगी। तब यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह बैठा था और गौर से देख रहा था, तो उसने कहा इस औरत ने सबसे ज्यादा डाला। वाह, अरे बड़े बड़े लोग चेक लेके आ रहे हैं, वो चेक डाल रहे हैं, लेकिन इस औरत ने 2 दमड़ी डाली, इसने अपना सब कुछ डाल दिया, इसने सेक्रीफाइस करा, इसने अपना नुकसान करके मेरे घर को भर दिया है। हालेलुया। आइए काम करें, सेक्रीफाइस करें, सेक्रीफाइस करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, सेक्रीफाइस करिए। इसने वेदी तैयार कर दी, ये डरा हुआ था, इसने वेदी बना दी और इसने सोचा कि वाह अब सब कुछ सही है, और ये सो गया। सोना दिखाता है ये रिलैक्स्ड हो गया, बट रात में खुदा बाप उतर आया और कहने लगा भैया उठो, इस वेदी पे बलि करो, वरना ये वेदी बेकार है। आपने यीशु मसीह को जान लिया है, वेरी गुड, लेकिन मैं बताऊं, जब तक आपने सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, आपका यीशु को जानना, उस पर विश्वास करना व्यर्थ है। अगर आप अपने डर से निकलना चाहते हैं, आइए सैक्रिफाइस करें। आज आपसे बात कर रहा हूं, पहले तो अपने दिल में सोचिए कि किस चीज से आपको डर है।
क्या चीज है जो बार बार मुझे दहला देती है, मुझे परेशान होने पे मजबूर कर देती है, जिसके वजह से मैं रोता हूं। अब एक चीज और सोचिए कि मैंने किस हद तक खुदा के लिए सैक्रिफाइस करा है। खुदा आपसे बात कर रहा है, आई बिलीव। आराधना के स्वभाव में रहें। आई बिलीव खुदा आपसे बात कर रहा है। बलिदान, और मैं बताऊं खुदा बाप उतर आया है और आपकी कमर पर हाथ मार के कह रहा है, वेदी तो तैयार है लेकिन इस पर बलिदान अब तक नहीं हुआ है। अगर कोई एक भी है जो इस बात को कहेगा कि आज मैं तैयार हूं, बलिदान करूंगा, आई एम रेडी लॉर्ड, कि मैं सेक्रीफाइस करूं, अपना नुकसान करके अपने प्रभु के लिए कुछ कर जाऊं। मैं बहुत अच्छा कर दिया तूने, मुझे बदल दिया है, वेरी गुड। लेकिन खुदा बाप आज मैंने सीखा है कि ये वेदी, ये दिल जो तैयार हो गया है, ये बेकार है अगर मैं सेक्रीफाइस ना करूं। अगर कोई एक भी है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अपने बारे में सोचें एक मिनट, जब तक हम लोग इस गीत को गा रहे हैं। आई बिलीव कि खुदा आपसे बात कर रहा है। तेरे ही रहम पर रा 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 रा। सेंदा रा 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 रा। मेरी हर एक ख्वाहिश। ओरी बात संदा रा बाबा। कोई बहन यहां पर ऐसी है जिसके लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, प्रभु आपको चंगा करने जा रहा है। मतलब पेट के नीचे वाले हिस्से में आपके दर्द रहता है, प्रभु आपको चंगा करने जा रहा है इसी समय। यहां पे कोई है जिसे स्टोन्स की प्रॉब्लम है, प्रभु आपको चंगाई दे रहा है इसी समय। रीबा संदा रा 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 रा, सोखे रा 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 रा। बाबा जीसस, जीसस, रा 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 बाबा जीसस। ओ राबा सेखे रा 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 रा। ओ जीसस, यीशु मसीह। तुझसे ही जुड़ी है, तेरे ही रहम पर जिंदगी मेरी जिंदगी टिकी है प्रभु। मेरी हर एक ख्वाहिश अब तुझसे। अगर कोई और भी है तो आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन, वो अपने हाथों को स्वर की ओर उठा सकते हैं। जब हम यहां प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं विश्वास करता हूं प्रभु वहां काम करेगा। दुआएं तुझसे जो की है वो उम्मीद है मेरी। जिंदगी Oh, तुझसे Jesus. यीशु, फिर एक बार चारा हो। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं Fire of God. Oh Jesus. अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो आप सामने आ सकते हैं। ज्यादा समय नहीं है, आप सामने आ सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सिर्फ लाइन में ही आए तो बेटर रहेगा। इधर ही आ जाएं मेरे सामने। गुनाह से
सखड़ा रा 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 बाबा सोखा रा 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 सरा रा 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 सोखा रा 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 रा। ओ जीसस तेरी आत्मा को मांगते उतर आ प्रभु, उतर आ प्रभु, उतर आ प्रभु, उतर आ प्रभु। यीशु तेरे हाथों में सौंप रहे हैं, प्रभु छू ले, प्रभु छू ले, प्रभु छू ले, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चीजें बदल जाए प्रभु। इसी समय, इसी समय, इसी समय, इसी समय, इसी समय यीशु के नाम से। ओ राबा संदा राबा रा 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 बाबा जीसस, यीशु के नाम से इसी समय, इसी समय मैं कह रहा हूँ यीशु तेरे हाथों में सौंप रहा हूँ इसी समय, इसी समय यीशु के नाम से। ओ फायर ऑफ गॉड, इसी समय, इसी समय, इसी समय यीशु की सामर्थ उतरे, यीशु की सामर्थ उतरे, ओ यीशु की सामर्थ उतरे। सारे डर जाते रहे, सारे डर जाते रहे। ओ रा 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 बाबा सोखो रा 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 बाबा सदा रा बाबा सेखे रा 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 बाबा सोखो रा बाबा ओ रा बाबा 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 यीशु सारे डर जाते रहे प्रभु, बहन के साथ हो प्रभु, इसी समय छू ले प्रभु, इसे तेरे हाथों में सौंप रहा हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम, यीशु के नाम से इसी समय चीजें बदल जाए प्रभु। रा 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 बाबा रा 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 बाबा जीसस, ओ रा 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 बाबा सोखो डो 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 डो। यीशु तेरे हाथों में सौंप रहा हूँ प्रभु बहन को, इसी समय मैं यीशु के नाम से कह रहा हूँ सारी चीजें बदल जाए, सारी चीजें बदल जाए, सारी चीजें बदल जाए। ओ रा 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 ओ जीसस यीशु तेरे हाथों में सौंप रहा हूँ प्रभु, सारी तकलीफ जाती रहे, सारी तकलीफ इसी समय यीशु तुझे बांध, तेरे हाथों में बांध रहा हूँ, तेरे लहू में बांध रहा हूँ इसी समय। ओ जीसस, 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 मैं यीशु नासरी के नाम से कहता हूँ यीशु की सामर्थ आया करे इसी समय जीसस। ओ रा 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 जल्दी जल्दी आ जाओ। मेरी सांसों का लंगर है प्रभु, ईमान से मैं यीशु तेरे पास प्रभु बहन को तेरे हाथों में सौंप, इसी समय छू ले प्रभु, इसी समय छू ले प्रभु। यीशु तुझे सारी परेशानी जाती रहे, सारी परेशानी जाती रहे, सारी परेशानी जाती रहे। यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंप, मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु मसीह, तुझे यीशु कह रहा है मैं सब कुछ जानता हूँ तो मैं और मैं उसे सही करने की ताकत भी रखता हूँ। मुझको तो मैं आजाद हो, ओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं इसी समय कहता हूँ कि चीजें बदल जाए। ओ जीसस, 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 मुझको तो मैं ओ रा 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 हो जाऊं, यीशु तेरे हाथों में तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। जीसस, जीसस, यीशु तेरे लहू की जय, यीशु तेरे लहू की जय, यीशु तेरे लहू की जय, तेरे लहू की सामर्थ के द्वारा चीजें बदल जाएं प्रभु। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंप रहा हूं इसी समय, इसी समय, इसी समय प्रभु छू ले, छू ले प्रभु। की सूरत में यीशु जब आएगा, जब आएगा, मैं यीशु तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा, गिर जाएगा। रूह की सूरत में जितने लोग आ रहे हैं उसे पुकारते हुए आए, उसे पुकारते हुए आए, वो कुछ बदलने पर है। रबा संदर बाबा होगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा।
उतरे इसी समय। इसी महीने में मैं यीशु के नाम से कह रहा हूं, इसी समय बारिश होगी इसी रूहे पाक के बादल से, उसके बादल से धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से, अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, उसके बादल से धुल जाएंगे मेरे मन भी अंदर से, अंदर से। खुदावंद आ तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। तेरे गाढ़े लहू को मैं इसी समय कहता हूँ, यीशु नासरी के नाम से पैरों में दर्द ठीक हो जाए। इसी समय यीशु नासरी के नाम से छू ले प्रभु, छू ले, टखनों में बल आ जाए इसी समय यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हीलिंग इम्पार्ट करता हूँ। प्रभु सब कुछ जानता हूं, कहना मैं सब कुछ जानता हूं और उसे पूरा करने की ताकत रखता हूं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, जब आते हैं, अंदर सारे टूट के गिरते जाते हैं, गिर जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं, गिर जाते हैं। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की सामर्थ। मैं इसी समय कहता हूँ जो
जो आशीष दी है प्रभु ने, वो उसके लहू की सामर्थ्य में महफूज रहने पाए। बहन अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दे इसी समय। वही है जो संभाल सकता है, वही है जो बचा सकता है। ओ रबा संदर बाबा, मैं इसी समय कहता हूँ रबा संदर बाबा, सारी चीजें बदल जाए इसी समय। तेरी महिमा राज करने पर यीशु मसीह छू ले। जीसस, ओ रा 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 रा, जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रबा संदर बाबा, खुदावन यीशु मसीह का लहू इसी समय लगा रहा, इसी समय लगा रहा। मुझे रूह से तेरी प्रशंसा करूं, ओ रबा संदर प्रभु यीशु मुझे रूह से, यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह का लहू लगा रहा हूँ। तेरी प्रशंसा करूं मैं पूरे दिल से, दिल से करूं सजदा तुझे, तेरी ही आराधना, दिल से करूं सजदा तुझे, तेरी ही आराधना। यीशु कह रहा है मैं खुदा हूँ, मैंने तेरे दर्द को देखा है और उसे चंगा भी कर सकता हूँ। ओ रबा संदर बाबा, खोड़ा डाड़ा छू ले प्रभु, दर्द जाता रहे, तेरी सामर्थ साया करने पाए प्रभु। मैं इसी समय दर्द को कहता हूँ यीशु नासरी के नाम से, इसी समय जाए और तेरी महिमा राज करने पाए। मैं चाहता हूँ एक बार वो गाना यीशुआ, रबा संदर बाबा रे रे रा 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 रा, ओ रा 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 रा, ओ जीसस। खुदा कह रहा है भर दे प्रभु यीशु मुझे रूह से, तेरी प्रशंसा करूं मैं पूरे दिल से, भर दे प्रभु यीशु मुझे रूह से, तेरी प्रशंसा करूं मैं पूरे दिल से, दिल से करूं सजदा तुझे, तेरी ही आराधना, दिल से करूं सजदा तुझे, तेरी ही आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होएं। यीशुआ यीशुआ, अपने हाथों को उठा के उसका धन्यवाद करना शुरू करें। उन चंगाइयों के लिए जो हुई है, उन छुटकारों के लिए जो हुए हैं, उन बरकतों के लिए जो खुदा बाप ने आज उड़ेल दी है। यीशुआ यीशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ, यीशुआ 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 यीशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ, यीशुआ रे रा 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 रा, अपने हाथों को उठाए और उसकी आत्मा को ग्रहण करे। रबा सखड़ा रा 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 रा, यीशुआ यीशुआ यीशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। शायद बहुत से लोग
उसे अपने बीच में महसूस कर सकते हैं। एक ठंडी हवा, एक दिल को चैन, यही उसके छूने का एहसास है। खुदावन यीशु मसीह, तेरे होने के लिए तेरा धन्यवाद। फिर एक बार आज अपने हाथों को उठा के कहते हैं हम कुछ नहीं, लेकिन तेरे उस बड़े अनुग्रह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप, इस कलीसिया को, खादिम के परिवार को बरकत देते हैं। खुदा बाप, ये कलीसिया बढ़े, एक एक जन 10-10 हजार के बराबर हो जाए। जो आए इस कलीसिया में, तेरी गाड़ी रूह से भरकर जाने पाए। एक एक के साथ हो, बड़ी बरकत दे, आशीष दे। यीशु नासरी के सामर्थ्य और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठे मेहरबानी से। हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं इस अच्छे समय के लिए जो खुदा बाप ने मुझे दिया कि आप लोगों के साथ इबादत कर सकूं। एंड आई बिलीव कि परमेश्वर ने छुआ है और उसने चीज़ें बदल दी हैं। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं